तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट के जज ने जल्दबाजी में फैसला किया। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस पर 7 दिन फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला कर दिया। अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में मुलजिम को क्रिमिनल केस में हक़ दिफा के बगैर फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहली वाली पोजीशन पर लाना होंगी। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, हर बार गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने समाअत कल दोपहर तक 2 बजे तक मुलतवी करते हुए कहा, फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। साथ अपने साथ खोसा और शेख अजमत सईद और एक दूसरे वो जो जज थे 5वें, वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी ख़त्म करनी है। यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पर लगे हुए हैं। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दाव पे लगा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नवाज शरीफ को अंदर करने में लगे थे। मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने में लगे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसे बचा रहे हैं जो तोशाखाना से लेकर अलकादिर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। वो जानते हैं कि बंदा करप्ट है। उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को गुंडागर्दी सिखाकर उनकी अखलाकियात तबाह की, बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। उस शख्स के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर चेयरमैन पीटीआई की वकालत का इल्जाम लगा दिया। कहा, चीफ जस्टिस की तरफ से चेयरमैन पीटीआई की वकालत चेयरमैन पीटीआई को तो अच्छा नहीं बना सकती, पर खुद चीफ जस्टिस का इमेज खराब कर रही है। जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत। इलेक्शन की तारीख असेंबलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। सदर ने इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत दे दी। खत में कहा गया है कि सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असेंबली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन का आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान चेयरमैन पीटीआई को मरासले भेज दिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और JUI के वफ्द को 24 अगस्त को, नून लीग के वफ्द को 25 अगस्त और पीपल्स पार्टी के वफ्द को 29 अगस्त को तलब कर लिया। मुलाकात में आम इंतखाबात के इनेकाद, इलेक्शन शेड्यूल और हल्का बंदियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी का 7 रुकनी वफ्द 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की दावत पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के लिए जाएगा। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे, कभी सरेंडर नहीं करेंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। ये हमारा घर है, हम इसे अपने अंदाज में चलाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। कहा, ये जंगे आर्मी चीफ या वजीर आजम नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। शहादतें देने वाले पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान हमारे बेटे हैं। उनकी खिदमात का सिला तनख्वाह नहीं, इज्जत व तकरीम है। कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब में निगरान वजीर आजम ने कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार उनकी अवलीन तरजीह है। सब यकीन की कैफियत में आए, एक दूसरे को सुनने की इब्तिदा करने की जरूरत है।
दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शेरवांगी के दौरे के मौके पर खिताब। आर्मी चीफ का कहना था कि शहदा हमारा फख्र हैं। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए शहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम वापस आएगा। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। जनरल आसिम मुनीर को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शेरवांगी में गुज़िश्ता रोज 6 सिपाहियों ने दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले जवानों को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दरखास्त में इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। केसेस, ट्रायल और इंक्वायरियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल की जाएं। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से उनके वकील लतीफ खोसा ने दरखास्त दायर की। चेयरमैन पीटीआई ने अपना केस आलमी इदारों में उठाने के लिए बरतानवी वकील को हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अजहर सिद्दीक के भी दस्तखत हैं। बरतानवी वकील राशिद याकूब ने कहा कि उनके पास लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वरना आगे नहीं बढ़ सकते थे। जुल्फी बुखारी और दीगर रहनुमाओं की राशिद याकूब की जानिब से केस आलमी इदारों में ले जाने की मजम्मत। राशिद याकूब ने कहा, जुल्फी बुखारी नईम पंजौथा इल्जाम लगाने की बजाय फोन कर लेते, ईमेल भेज देते। तहरीक इंसाफ के वकला बाबर आवान और लतीफ खोसा को अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला की जानिब से मुलाकात की इस्तदा की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से जेल में वकला की मुलाकात कराने की इस्तदा मंजूर की गई थी। सऊदी अरब से तोहफे में मिलने वाली घड़ी अमेरिका में $68,000 में बेचने के इल्जाम पर साबिक ब्राजीलियन सदर बोल्सोनारो गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इल्जाम साबित होने पर साबिक सदर को गिरफ्तार किया जा सकता है। बोल्सोनारो के वकला का कहना है कि तहाइफ रियासती नहीं, हुकूमती पैनल बेशतर तहाइफ जाती मिल्कियत करार दे चुका। भारत चांद पर पहुंच गया। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:45 पर चांद की सतह से टकराया। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर्स में जश्न मनाया गया। भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद को तस्खीर कर चुके हैं। भारत चांद के जनूबी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा है कि कल चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों ने कौम को मुत्तहिद किए रखा। मकामी लोगों, ज़िले इंतजामिया और फौज की मुश्तरका कोशिशों पर फख्र महसूस हुआ, मगर डिजिटल मीडिया पर इस वाक़े को असल रूह से हटाकर पेश किया गया। कम अज कम कौमी खुशी और फख्र के इस मौके पर इससे गुरेज करना चाहिए था। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि बच्चों को बचाने की कोशिशें सिर्फ इस वजह से तर्क नहीं कर सकते थे कि जिम्मेदारी किसकी है। बदकिस्मती से हुकूमती कोताहियों की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिंदगियों के लिए खतरा है। ओपन मार्केट में डॉलर बेकाबू, $1 6 इजाफे के बाद $312 का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर 63 पैसे बढ़ गई। इंटर बैंक में आज डॉलर $299.64 पर बंद हुआ। डॉलर की डिमांड बेतहाशा बढ़ने के बायस रुपए की कदर गिर गई। लोगों ने डॉलर खरीद कर घरों में रखे हुए हैं। दरामदाद बढ़ने के बायस एलसीज खोलने के लिए डॉलर की कीमत बढ़ी। डॉलर कंट्रोल करने में वक्त लग सकता है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। डॉक्टर इनायत हुसैन ने बताया कि IMF प्रोग्राम के बावजूद रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं। सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग रुपए के बदले डॉलर खरीदे जा रहे हैं। उनका कहना था कि IMF ने तमाम सियासी जमातों से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए लेटर लिए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस ने इजलास के शुरका को बताया कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए अभी तक 10 अरब रुपए जारी किए हैं।
वजारत खजाना के हुकाम और IMF के दरमियान वर्चुअल राबता। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए नए प्लान पर बातचीत हुई। IMF ने गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान पर मजीद वजाहत मांग ली। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए डिविडेंड स्कीम मुतारिफ कराई गई। आइंदा माह वजारत खजाना और IMF बाकायदा इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर IMF से बात करेंगे। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। एडजस्टमेंट की मंजूरी माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही की मद में दी गई है। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में बिजली के जायद नरखों और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शहरियों ने 30,000 से जायद बिल जला दिए। लोड शेडिंग से मुकम्मल मुस्तस्ना करार देने और सस्ती बिजली फराहम करने का मुतालबा। फैसलाबाद में भी शहरियों ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया। भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों से तबाही। आरिफवाला और बहावल नगर में भक्का पतन पुल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंशनाबाद, बहावल नगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी शदीद मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। फसलें तबाह, सड़कें और जमीनी रास्ते डूब गए। 22 स्कूल भी पानी के घेरे में आ गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बुरेवाला के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासर होने का खदशा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जज और सहाफ़ी समेत हर इंसान को ही सच बोलना चाहिए। सहाफ़ी के पास सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत समेत तमाम इदारों से मालूमात लेने का हक है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब में कहा, तमाम कवानीन का मकसद सच सामने लाना है। इंसाफ सच की बुनियाद पर ही होता है। फैसला आने पर कोई भी फरीक कह सकता है कि फैसला ठीक नहीं हुआ। सदर जब तक मनसब पर हो तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत ने जिस दिन ट्वीट किया, हमने उस दिन कानूनी पोजीशन वाज़े कर दी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि इंतखाबात कराने के लिए एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन मौजूद है। कानून में लिखा है कि सियासी जमातों को मुहिम के लिए 54 दिन दिए जाएंगे। हमारे कोई सियासी दुश्मन नहीं है, कोई सियासी दोस्त नहीं है। हम किसी सियासी जमात के हक और मुखालिफत में नहीं हैं। अगर किसी के खिलाफ कानून, इदारे या अदालतें कोई कदम उठाती हैं तो रोकेंगे नहीं। कराची के इलाके लियारी कला कोर्ट में फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय जासूस और उसका पाकिस्तानी सहूलतकार गिरफ्तार। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक भारतीय जासूस की शनाख्त अक्खल देव और उसके सहूलतकार की शनाख्त जहूर अहमद वल्द इमाम बख्श के नाम से हुई है। मुल्जिमान से 2 भारतीय पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, 5 लाख की ईरानी करेंसी, 6 मोबाइल फोन्स, 1 टैबलेट और कागजात बरामद हुए। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने वाला भारतीय जासूस अक्खल पाकिस्तान के अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार भारतीय जासूस से मजीद तहकीकात जारी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने जड़ावाला वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। जड़ावाला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसीही आबादी के घरों और गिरजा घरों में पहरा लगा देते तो इतना बड़ा वाक़या ना होता। जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि मसीही बरादरी के नुकसानात का इजाला करके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर मौलाना शाह अवैस नूरानी का मुल्जिमान को सख्त सजा देने और बेगुनाहों को रिहा करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि चेयरमैन PTI को जेल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी जुल्म और सफाकियत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत और ऑब्जर्वेशन खुशाइंद हैं। मरीम नवाज की सरकर्दगी में चीफ जस्टिस और साथी जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज जल्दबाजी में नजर आए। आज नजर आया कि उन्हें चेयरमैन पीटीआई से कितना लगाव है। चीफ जस्टिस के आज रिमार्क्स के बाद कौन जूनियर जज चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दे सकता है। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि कौम अभी गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का इंतजार फरमाए। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन का मुश्तरका मुफादात काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर करने का फैसला। कहा निगरान सेटअप सिवाय इलेक्शन के कोई काम नहीं कर सकता। मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से है जो बातचीत से आएगा। आइन में 90 दिन में इंतखाबात का कहा गया है। आइन ही सदर को इजाजत देता है कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख ने सेनेटर अजहर अबानी ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। 90 दिनों से ज़ायद ताखीर आइनी बहरान पैदा करेगी। सदर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और सरकारी मामलात पर गलत बयान देता है तो मवाख्जा होना चाहिए। सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर बरकरार रहने का अखलाकी जवाज खो चुके हैं। मेयर कराची ने कुरंगी नंबर 3 में खुलफाए राशिदीन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहर के तमाम इलाकों को तफरीह की सहूलतें मुहैया करेंगे। कुरंगी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ मजीद पार्क और खेल के मैदान बनाएंगे। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन जकरिया के उर्स पर शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन ने भतीजे जैन कुरैशी को डांट पिला दी। उन्हें एतराज था कि जैन ने उनके आने से पहले दरगाह को गुस्ल की तकरीब कैसे शुरू करा दी। मुरीद कुरैशी ने जैन के लिए नाजेबा अल्फाज कहे, दरबार से निकल जाने का कहा। जैन कुरैशी ने सर झुकाकर चचा की डांट सुनी। दरगाह को गुस्ल गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी ने देना था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बायस बेटे जैन कुरैशी ने गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। आईसीसी ने वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान टीम 2 वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर, दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। वार्म अप मैचेस का आगाज 29 सितंबर से होगा। यूएसए मास्टर्स T10 लीग के 5वें रोज न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने अटलांटा राइडर्स को हरा दिया। टेक्सास चार्जर्स ने न्यू जर्सी टाइटंस को शिकस्त दे दी। मॉरिसविल यूनिटी ने कैलिफोर्निया नाइट्स को शिकस्त दे दी। इवेंट में आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।